नमस्कार, 18 फरवरी 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अरबों डॉलर के आर्थिक मदद पैकेज पर राष्ट्रपति ओबामा के दस्तखत। अमेरिका में H-1B धारक गुजर रहे हैं मुश्किल दौर से। और भारत पाक संबंधों की चर्चा आज की समझौता एक्सप्रेस में। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने 787 अरब डॉलर्स की आर्थिक मदद पैकेज पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट नाम के इस पैकेज के पैसे आम लोगों और उद्योगों को राहत दिलाने के लिए खर्च किए जाएंगे। उधर अमेरिकी शेयर बाजार में आर्थिक हालात और बिगड़ने की आशंका से भारी गिरावट दर्ज की गई। इस आर्थिक मदद पैकेज के साथ जुड़े कुछ प्रावधानों के मुताबिक जो कंपनियां सरकारी सहायता लेती हैं, उन पर H-1B धारकों को नौकरी देने के सिलसिले में सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आर्थिक मुसीबत के इस दौर में हमने बात की एक भारतीय H-1B परिवार से। सतीश पिछले 7 साल से कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सतीश की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन मंदी के काले बादल सिलिकॉन वैली पर भी मंडराने लगे। हर साल इस वक्त हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाती थी, लेकिन इस वर्ष हमारे सीईओ ने घोषणा की कि तनख्वाह में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होगी। सतीश की पत्नी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और H-1B वीजा पर सिलिकॉन वैली में काम कर रही हैं। आजकल तो जहाँ पे भी देखो बस ले ऑफ्स, सो एवरीबडी इज इंटेंस। दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में गिने जाने वाली सिलिकॉन वैली में आजकल बेरोजगारी तकरीबन 8% हो गई है। कई भारतीय H-1B कर्मचारी नौकरी छूट जाने के बाद भारत लौट चुके हैं। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली पर भी आर्थिक मंदी के बादल छाए हुए हैं और ये बादल खास तौर से ज्यादा गहरे उन लोगों के लिए साबित हो रहे हैं जो भारत से यहाँ H-1B वीजा पर आए हुए हैं। सविता पटेल, कैलिफोर्निया, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। पता है www.voasamachaar.com। और अब सवारी समझौता एक्सप्रेस की। समझौता एक्सप्रेस के आज के सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य और मैं हूं उर्दू VOA से कौकब फरशोरी। तालिबान अमेरिका, पाकिस्तान और भारत तीनों के लिए खतरा है, ये कहना है अमेरिका के खुसूसी एलची पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए रिचर्ड हॉलब्रुक का। जी हाँ कौकब, और ये बात तब उठाई गई जब स्वात में जो प्रो तालिबान गुट है उनके साथ एक समझौते की बात सामने आई पाकिस्तान सरकार के साथ। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आज के समझौता एक्सप्रेस में हम इसी की चर्चा करें और साथ ही रिचर्ड हॉलब्रुक के दौरे के बारे में भी। बिल्कुल निहारिका, जैसे कि आपने कहा कि जो स्वात का मामला है इसे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वाशिंगटन में बहुत ज्यादा अहम समझा जा रहा है। और इसी सिलसिले में हमने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर इंदर सूद से बात की। अगर ये डील है समझौते की कि तालिबान रीग्रुप कर सकते हैं अपने आप को, तब ये बहुत डेंजरस है। तो अगेन अमेरिका भी और इंडिया को भी इसको वॉच करेगा कि इसके डील के अंडरनीथ क्या है। कौकब, चिंता तो सबको हो रही है क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें और बात यही हो रही है कि क्या प्रो तालिबान ग्रुप्स के साथ समझौता किया जाना चाहिए, तालिबान के साथ समझौता किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हमने पिछली बार देखा कि कबायली इलाकों में कबायली नेताओं के साथ इसी तरह का समझौता हुआ था, उस वक्त तालिबान को मौका मिला रीग्रुप करने के लिए, हथियार जमा किए और आज अगर हम देख रहे हैं तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हाँ निहारिका, थोड़ा सा इसमें तो फर्क ये है पिछली दफा के मुकाबले में कि इस दफा जो मामला है वो इस्लामिक लॉज को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने का, और 1995 में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, इट डिडंट वर्क। और ये जो तालिबान का उसको नहीं है, तालिबान जैसे सिंपथाइजर्स हैं, तहरीक निफाज शरिया मोहम्मदी जो सूफी मोहम्मद का ग्रुप है, उनसे हुआ है। तो अब वाकई में ये देखना है कि ये चलता है या नहीं। और कौकब, इसी सिलसिले में हमने बात की यहाँ पर वॉशिंगटन में पाकिस्तान के एक जानकार निसार चौधरी से। कई तालिबान जो हैं, दे आर सपोर्टर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। कई लोग आर कनेक्टेड विद द अदर पीपल आल्सो, सो मल्टीपल ग्रुप्स हैं। तो इसलिए इस डील को प्रोटेक्ट करना जो है, इट वुड बी अ वेरी ह्यूज चैलेंज। कौकब, और कई लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अब हॉलब्रुक का दौरा खत्म हो गया है और स्वात में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका क्या असर हो सकता है रीजन की और अमेरिका की पॉलिसी को लेकर। बिल्कुल निहारिका, और हॉलब्रुक यहाँ वॉशिंगटन आकर प्रेसिडेंट ओबामा को क्या ब्रीफ करते हैं, उसके बाद फिर स्टेट डिपार्टमेंट आगे उस पर क्या प्लान लेकर आता है एक्शन के लिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी और हम अपने नाजरीन को अपडेट रखेंगे। आज का सेगमेंट यहीं तक। कौकब और निहारिका को इजाजत दीजिए। समझौता एक्सप्रेस आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव भी आप यहां देख पाएंगे। तो अभी बस इतना ही।
अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।